इंडिया के अभिवादन पर माननीय लालजी वर्मा के संशोधन पर बोलने के लिए आपने जो समय दिया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उन बातों के लिए याद किया जाएगा जिनका उसमें उल्लेख नहीं है। उन्होंने ये कहा कि सरकार अपराधों के मामले में जीरो टॉलरेंस में है, लेकिन अगर आप देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं जो ये प्रमाणित करती है कि इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल असत्य है। दूसरा, उन्होंने बार बार जुमलों का प्रयोग किया, बार बार ये कहा कि ये प्रदेश बहुत ही ऊंचाइयों पर जा रहा है। हमको भी बहुत समय हो गया राजनीति में और इस सदन में 2 बार आए। हम लोग जो जाते हैं क्षेत्र में तो जो हालत पहले थी आज भी है। आपने ये कहा कि हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए 1 करोड़। अगर ये देखा जाए कि 2014 में जब आप सरकार में आए तो 400 रुपए का सिलेंडर था और आज 1150 रुपए का सिलेंडर है। अगर आपने एक बार दे भी दिया तो उस गरीब का चूल्हा कैसे गर्म होगा? 3 गुना गैस सिलेंडर में रेट बढ़े। आप कहते हैं कि आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख आवासों का निर्माण किया गया। इतना बड़ा प्रदेश है मान्यवर, 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। 2 लाख आवास में होना क्या है? ऊंट के मुंह में जीरे का प्रयोग मान लें आप। जहां तक स्वास्थ्य के बारे में कहा गया दोस्तों, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे डिटेल से कहा, हम अपने मेडिकल कॉलेज की बात बताते हैं। आज तक किसी गंभीर मरीज को वहां रोका नहीं जाता, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे दुर्घटना हुई हो, चाहे कोई गंभीर बीमारी हुई हो। 5 मिनट से ज्यादा रेफर में जितना टाइम लगता है या तो मान्यवर झांसी भेजा जाता है या मान्यवर कानपुर भेजा जाता है। प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च करके वो जो है उनको सुविधाएं प्राप्त होती है। मेरे जैसा खेल इंडिया का उसमें अभिभाषण में दिया है, कालपी मैं बहुत देर से सुनता हूं, 2-3 दिन से सुन रहा हूं। मैं सोचता हूं कि त्रेता की तो बात बहुत जोर से होती है, भगवान को हम भी मानते हैं, लेकिन मैं जिस नगरी से आता हूं, जिस क्षेत्र से मैं कालपी का विधायक हूं, द्वापर में भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ। वेद व्यास, जो ये कहा जाता है सनातन में कि जिनके पुरखे नहीं करेंगे, वो वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत को अगर सुनेंगे तो कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। मैं उस नगरी से, उसी क्षेत्र से चुन के आता हूं और हमारे यहां उनके जन्मस्थली है। जन्मस्थली का मंदिर अगर आप देख लें वेद व्यास जी का, तो बहुत छोटा मंदिर है। एक कलकत्ता की पार्टी आई, उन्होंने जरूर अपना एक अलग से एनजीओ से बनाया है एक मंदिर, लेकिन जो उनका ओरिजिनल मंदिर है वो आज भी जीर्ण शीर्ण हालत में है। और जहां वेद व्यास ने तपस्या की, सिद्धेश्वर मंदिर, जहां भोलेनाथ का मंदिर है, वहां जाने का रास्ता भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये चाहता हूं कि वहां जो है ये व्यवस्था की जाए कि जहां उन्होंने तपस्या की है उनका मार्ग प्रशस्त हो। महंगाई, बेरोजगारी का हाल तो सभी लोग जानते ही हैं कि जो रोजगार दिए जा रहे हैं सब संविदा पे नौकरी है। सारी नौकरियां, चाहे स्वास्थ्य में ले लो, बिजली में ले लो, खाली पुलिस को छोड़ के, क्योंकि पुलिस आप संविदा की रख नहीं सकते, क्योंकि नहीं वो भाग जाएंगे। 10,000 में तो वो आपकी सेवा करेंगे नहीं, डंडा मारेंगे नहीं, लठ मारेंगे नहीं, गोली चलाएंगे नहीं।